श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक प्रसंग। जब चारों लाल जी अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल के रूप में, तो भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आ रहे थे। पार्वती जी ने कहा, आप तो ज्योतिषी बन करके चले जाएंगे, हमको कैसे दर्शन होगा, अतः हमको भी लेकर के चलिए। भगवान ने कहा, आपको कैसे लेकर के जाएं? अब आप ही कुछ ऐसा बताइए जिससे कि आपको भी लेकर के जा सकें। तब भगवान भोलेनाथ ने नट का वेश बनाया। अब क्यों न हो, भगवान तो वैसे भी नटराज राज हैं, तो नट बनने में उनको कौन सी देरी लगती। बड़ा ही सुंदर भगवान ने पाग बांधा, हाथ में डमरू ले लिए और ऊंचा घाघरा पार्वती जी ने पहन लिया और लंबी चौड़ी नथ पहन ली और पार्वती जी नटनी बन गई। इधर नट के वेश में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जो नटनी का वेश बना रखी हैं, पार्वती जी ने अपने हाथ में अलगोजा ले लिया। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी भगवान डमरू बजाते हुए अयोध्या पहुंचे। भगवान भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, पार्वती जी अलगोजा बजा रही हैं। और आपने देखा होगा जैसे नट जो होता है वो खेल दिखाता है कई प्रकार का, तो भगवान भोलेनाथ वहां पर खेल दिखाना प्रारंभ कर दिए। सभी लोग देखने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। चारों लाल जी भी वहां पर बाहर आकर के उस खेल को देखने लगे। उसी समय सर्पकेश नाम का एक दैत्य आया, जिसके पूरे शरीर में केस ही केस था और वो सारे केस सर्प बन जाते थे, सारे केस सर्प थे। और उस सर्प की विशेषता यह थी कि जब वो फू फू करता था तो कई योजन में विस्तार हो जाता, और उस सर्प के किसी के 100 फन, किसी के 500 फन, किसी के 1000 फन, बोले 10 और 5 फन वालों की तो गिनती ही नहीं थी। नारद जी के द्वारा जब रावण को पता चला कि जो दशरथ नंदन है, जो कौशल्या नंदन श्री राम है, वही हमारे काल हैं, उसी के द्वारा मेरा मृत्यु होगा, उसने अपने सर्पकेश नाम के दैत्य को आदेश दिया, जाओ जा करके चारों भाइयों को भस्मसात कर दो, भस्म कर दो। अब सर्पकेश आया तो था भस्म करने के लिए, परंतु भगवान भोलेनाथ की डमरू को सुन करके, उनके तांडव नृत्य को देख करके भूल गया कि मैं क्या करने आया हूं। जैसा जैसा भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, वैसे वो भी अपना सर हिला रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। चारों लाल जी ताली बजा रहे हैं और भोलेनाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। उसी समय उस सर्प केश जो है, उसके जितने भी शरीर में केश में सर्प थे, वो सब फू फू करने लगे, विस्तरित होने लगे, बढ़ने लगे। भगवान राम जी ने क्या किया, चारों भाई सहित उसके सर पे चढ़ गए, सर्प पे चढ़ गए, और चढ़ करके जो सर्प का पूंछ था वो तो अंदर था, उसके फन बाहर निकले हुए थे, और उससे फुफकार मार रहा था। चारों लाल जी उसके फन पे चढ़ करके नृत्य करने लगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर नृत्य करने लगे। और यहाँ पर तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली भगवान कृष्ण जब वहां पर कालिया नाग के फन पर नृत्य किए, तो वहां बनवारी नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान चारों लाल जी के साथ यहाँ पर भगवान द्रव्य, यहाँ पर भगवान का सर्परास हो गया। सर्प के ऊपर भगवान ने, चारों भाइयों ने नृत्य किया। भगवान नृत्य करते करते उसके फन को जब एड़ी से दबा देते हैं, कुचल देते हैं, तो लहू लहान हो जाता है, गिर जाता है नीचे की ओर। जब वो नीचे गिरता है, भगवान सिर्फ उसको अपने दोनों हाथ से उठाते हैं। भोलेनाथ का स्पर्श पाते ही सारा कष्ट उसका दूर हो जाता है, सारा दर्द उसका दूर हो जाता है। भोलेनाथ उसको उठा करके अपने गले में धारण कर लेते हैं, अपना श्रृंगार बना लेते हैं। बोले, मेरे पैर से लेकर के शीश तक तुम श्रृंगार के रूप में जहाँ जहाँ स्थान मिले सब विराजित होते जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान राम जी का चरण स्पर्श हुआ है।
भोलेनाथ उसको उठाने लगे। अब जो सर्प केश दैत्य था, उसके सर्प तो सारे बाल तो झड़ गए जो सर्प रूप में थे, उनको तो भगवान ने अपना श्रृंगार बना लिया। अब सर्प केश के सारे बाल झड़ने के बाद रुंड मुंड हो गया। जैसे कैंसर की बीमारी होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति के सारे बाल चले जाते हैं, उसके आईब्रो, वो मूछ, दाढ़ी, बाल सब उसके चले जाते हैं। इसी प्रकार से उस सर्प के दैत्य के सारे जो बाल थे सर्प रूप में, वो तो सब झड़ गए, सबको शंकर जी ने श्रृंगार बना लिया। अब ये रुंड मुंड हो गया। अब ये क्या, अब ये देखने लगे चारों साइड, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान राम जी का चरण स्पर्श हुआ है, इसलिए तुम परम पवित्र हो गए हो, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे प्रधान पार्षद बन जाओ। और भगवान ने उसको रुंड नाम का पार्षद बना लिया। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव जी के सानिध्य में राम जी ने सर्परास किया। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम।